नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः। अथाश्रमादुपावृत्तम् अन्तरा रघुनन्दनः परिपप्रच्छ सौमित्रिं रामो दुःखदिदं वचः। सीता के कथनानुसार आश्रम से अपने पास आए हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से मार्ग में भी रघुकुल नंदन श्री राम ने बड़े दुख से यह बात पूछी। तमुवाच किमर्थं त्वम् आगतो अपास्य मैथिलीं यदा सा तव विश्वासाद् वने विरहिता मया। लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही वन में सीता को छोड़ा था, तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले आए? दृष्ट्वैवाभ्यागतं त्वां मे मैथिलीं त्यज्य लक्ष्मण शङ्कमानं महत्पापं यत्सत्यं व्यथितं मनः। लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी को छोड़कर तुम जो मेरे पास आए हो, तुम्हें देखते ही जिस महान अनिष्ट की आशंका करके मेरा मन व्यथित हो रहा है, वह सत्य जान पड़ने लगा है। स्फुरते नयनं सव्यं बाहुश्च हृदयं च मे दृष्ट्वा लक्ष्मण दूरे त्वां सीता विरहितं पथि। लक्ष्मण, मेरी बाईं आंख और बाईं भुजा फड़क रही है। तुम्हें आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय भी धक धक कर रहा है। एवमुक्तस्तु सौमित्रे लक्ष्मणः शुभ लक्षणः भूयो दुःख समाविष्टो दुःखितं रामं ब्रवीत। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उत्तम लक्षणों से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई श्री राम से बोले, न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वाहम् इहागतः प्रचोदितः स्तयैवोग्रे त्वत्सकाशम् इहागतः। भैया, मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया हूँ। उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है। आर्येणे परिकृष्टं लक्ष्मणेति सुविस्वरं परिन्नाहीति यद्वाक्यं मैथिल्यास्तच्छ्रुतिं गतम्। आपके ही समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। यह वाक्य मिथिलेश कुमारी के कानों में भी पड़ा। सातमार्तस्वरं श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली गच्छ गच्छेति मामाशु रुदती भय विक्लवा। उस आर्तनाद को सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो गई और रोती हुई मुझसे तुरंत बोली, जाओ जाओ। प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशस्तया प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यम् इदं तत् प्रत्ययान्वितम्। जब बारंबार उन्होंने जाओ कहकर मुझे प्रेरित किया, तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मैथिली से यह बात कही, न तत्पश्याम्यहं रक्षो यदस्य भयम् आवहेत् निर्वृता भव नास्त्ये तत् केनाप्येत दुदाहृतम्। देवी, मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भी भय में डाल सके। आप शांत रहें। यह भैया की आवाज़ नहीं है, किसी दूसरे ने इस तरह की पुकार की है। विगर्हितं च नीचं च कथमार्यो अभिधास्यति त्राहीति वचनं सीते यस्त्रायेत त्रिदशानपि। सीते, जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं, वे मेरे बड़े भाई मुझे बचाओ ऐसा निंदित वचन कैसे कहेंगे?
किन्निमित्तं तु केनापि भ्रातुरालभ्यमेश्वरं विस्वरं व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति। किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया के स्वर की नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ यह बात जोर से कही है। राक्षसेनेरितं वाक्यं त्रासा त्राहिति शोभने न भवत्या व्यथा कार्या कुनारी जन सेविता। शोभने उस राक्षस ने ही भय के कारण यह बात मुंह से निकाली है। आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यथा को नीच श्रेणी ही मानना चाहिए। अलम वेक्लवतां गन्तुं स्वस्था भव निरुत्सका न चास्ति त्रिषु लोकेषु पुमान् यो राघवं रणे जातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत् अजेवो राघवो युद्धे देव शक्र पुरोगमः। तुम व्याकुल मत हो, स्वस्थ हो जाओ, चिंता छोड़ो। तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष न तो उत्पन्न हुआ है, न हो रहा है, न होगा ही, जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को परास्त कर सके। संग्राम में इंद्र आदि देवता भी श्री राम को नहीं जीत सकते। एवं मुक्ता तु वैदेही परिमोहित चेतना उवाचा शृणि मुंचन्ति दारुणं मामिदं वचः। मेरे ऐसा कहने पर विदेह राजकुमारी की चेतना मोह से आच्छन्न हो गई। वे आंसू बहाती हुई मुझसे अत्यंत कठोर वचन बोली। भावो मयि तवात्यर्थं पाप एव निवेशितः विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुं न च त्वं मां वाप्स्यसे। संकेताद् भरतेन त्वं रामं समनुगच्छसि रोषन्तं हि यथात्यर्थं नैनम् अभ्यवपद्यसे। कि लक्ष्मण तुम्हारे मन में अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा है। तुम भरत के इशारे से अपने स्वार्थ के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आए हो। तभी तो वे जोर से चिल्ला रहे हैं और तो उनके पास जाता तक नहीं है। रिपु प्रच्छन्नचारी त्वं मदर्थम् अनुगच्छसि राघवस्यान्तरं प्रेप्सुस् तथैन न विपद्यसे। तू अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है, मेरे इसीलिए श्री राम का अनुसरण करता है और श्री राम के छिद्र ढूंढ रहा है। तभी तो संकट के समय उनके पास जाने का नाम नहीं लेता है। एवं मुक्तस्तु वैदेह्या संरब्धो रक्तलोचनः क्रोधात् प्रस्फुरम् आणोष्ठ आश्रमात् अभिनिर्गतः। विदेह कुमारी के ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया। मेरी आंखें लाल हो गई और क्रोध से मेरे होंठ फड़कने लगे। इस अवस्था में मैं आश्रम से निकल आया। एवं ब्रुवाणं सौमित्रिं रामः संतापं मोहितः अब्रवीत् दुष्कृतं सौम्य तां विना त्वं इहागतः। लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी संताप से मोहित हो गए और उनसे बोले, सौम्य, तुमने बड़ा बुरा किया जो तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। जानन्नपि समर्थं माम रक्षसां पवारणे आनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निर्गतो भवान। मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ, यह जानते हुए भी तुम मैथिली के क्रोधयुक्त वचन से उत्तेजित होकर निकल पड़े। नहीं ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यदसि मैथिलीं क्रुद्धायाः
परुषं श्रुत्वा स्त्रिया यत् त्वमिहागतः। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन सुनकर जो तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले आए, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। सर्वथा त्वपनीतं ते सीतया यत् प्रचोदितः, क्रोधस्य वशम् आगम्य नाकरोः शासनं मम। सीता से प्रेरित होकर क्रोध के वशीभूत हो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है। असो हि राक्षसः शेते शरेणाभिहतो मया, मृगरूपेण येनाहम् आश्रमादपवाहितः। जिसने मृगरूप धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया, वह राक्षस मेरे बाणों से घायल होकर सदा के लिए सो रहा है। विकृष्य चापम परिधाय सायकं सलीलबाणेन च ताडितो मया, मार्गीं तनुं त्यज्य च विक्लवस्वरो बभूव केयूरधरः स राक्षसः। धनुष खींचकर उस बाण का संधान करके मैंने लीलापूर्वक चलाए हुए बाणों से ज्यों ही उस मृग को मारा, त्यों ही वह मृग के शरीर का परित्याग करके बाहों में बाजूबंद धारण करने वाला राक्षस बन गया। उसके स्वर में बड़ी व्याकुलता आ गई थी। शराहतेन तदार्यया गिरा स्वरं ममालम्ब्य, सुदूर सुश्रवम् उदाहृतं तद्वचनं सुदारुणं, त्वमागतो येन विहाय मैथिलीं। बाण से आहत होने पर ही उसने आर्तवाणी में मेरे स्वर की नकल करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाला वह अत्यंत दारुण वचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़कर यहाँ चले आए हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।